हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हम आपके लिए लाए हैं 30 डेज इंग्लिश बोलो समझ कर रट कर नहीं की सीरीज। इस सीरीज में हम सीखने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश बोलना, और वो भी रट कर नहीं समझ कर। तो ये हमारी क्लास का फर्स्ट डे है। आज हम सीखने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। तो हम कहेंगे सेंटेंस होता क्या है, हम सेंटेंस का यूज़ क्यों करते हैं स्पोकन में। तो देखिए हमें सेंटेंस को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा इंग्लिश क्या है। बताइए इंग्लिश क्या है। इंग्लिश सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज है। देखो इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। लेकिन हम उसे बचपन से क्या पढ़ते रहे हैं, हम उसे बचपन से पढ़ते रहे हैं एक सब्जेक्ट रूप में, समझ आया। लेकिन इंग्लिश एक्चुअल में क्या है, लैंग्वेज है। और बताइए हम किसी भी लैंग्वेज का यूज़ क्यों करते हैं। हम किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपनी मन की बातों को बताने के लिए। सर मन की बातों को बताने मतलब, सर मन की बातों को बताना मतलब जैसे कि आपको कुछ खाना है, आपको पानी पीना है, आपको पानी चाहिए, तो आप कैसे करोगे, लैंग्वेज के माध्यम से, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसके माध्यम से आप बोलोगे, उसके माध्यम से आप अपनी मन की बातों को बताओगे, समझ आए ना, तब सामने वाला जानेगा, ठीक है। और जब भी हम अपनी मन की बातों को बताते हैं किसी लैंग्वेज के माध्यम से, तो हमारे पास 3 ऑप्शन होता है, या तो हम बोलकर बताएंगे, या तो हम लिखकर, या हम पढ़कर, ठीक है। जैसे कि बोलकर, जैसे मुझे पानी चाहिए तो क्या बोलूँगा, आई वॉन्ट वाटर, ठीक है। अगर हिंदी में बोलना है तो मुझे पानी चाहिए, समझ आया ना। ऐसे लिखकर मतलब जैसे कि आप जानते हो ना, हम स्कूल कॉलेज में जहाँ भी पढ़ते हैं तो हमें छुट्टी चाहिए होता है, हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल को क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं, ठीक है। लेटर लिख के हम अपनी बातों को बताते हैं कि मुझे ऐसा है, मुझे ये काम है, मेरी तबीयत ख़राब है तो मुझे छुट्टी चाहिए। तो अपनी बातों को लिख कर। और पढ़कर मतलब, इसका मतलब क्या है, पढ़कर मतलब देखना, हम बुक पढ़ते हैं तो बुक में क्या होता है, राइटर अपनी मन की बातों को, अपनी फीलिंग, अपनी इमोशन को उसमें शेयर करते हैं, ठीक है। तो उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, पढ़ने के बाद हमें समझ आता है कि सामने वाला क्या कह रहा है, राइटर क्या कहना चाहता है, समझ आया। तो लैंग्वेज क्या है, अपनी फीलिंग, अपनी इमोशन को शेयर करने का, अपनी फीलिंग, अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है। तो जब भी हम बोलते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है सेंटेंस की, समझ आया। एक्चुअल में आज हम सेंटेंस पढ़ने वाले थे, लेकिन हमें सेंटेंस जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज है, और हम किसी भी लैंग्वेज का यूज़ क्यों करते हैं। अगर हम किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो उसको हम किसके माध्यम से बोलते हैं, तो हम लैंग्वेज को बोलते हैं सेंटेंस के माध्यम से, समझ आया। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सेंटेंस की। अब आप बोलोगे सर सेंटेंस इतने इंपॉर्टेंट, तो सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस क्या होता है, शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं, दिख रहा है ना। वर्ड शब्दों से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। और शब्द किससे बनता है, लेटर से। लेटर से बनता है शब्द, और शब्द से बनता है सेंटेंस। तो हम क्या कहेंगे, शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहेंगे। वेरी गुड, ठीक है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। देखो यहाँ बहुत सारा शब्द है, बहुत सारा वर्ड है, ठीक है। तो उससे क्या बना, सेंटेंस बना, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो अब इसमें भी शब्दों का समूह है, लेकिन ये सेंटेंस सही कि गलत है, गलत है, और ये सेंटेंस सही है। तो इससे हमें क्या समझ आता है, शब्दों के समूह को हम सेंटेंस तो बोलेंगे, लेकिन शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ मीनिंग हो, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ मीनिंग हो, और जो अपने अपने जगह पर व्यवस्थित रूप से हो, समझ आया, उसे हम बोलेंगे सेंटेंस। अब देखो ये इसमें भी शब्दों का समूह है, इसमें भी शब्दों का समूह, समझ आया ना। इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन ये मीनिंगलेस है और ये मीनिंगफुल है, समझ आया। मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है और इसका मीनिंग है। तो का ऐसा समूह जिसका कुछ मीनिंग निकले और जो अपने अपने जगह पर वेल अरेंज, व्यवस्थित रूप से हो, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस। तो देखो समझ आया ना सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्पीकिंग के लिए, बोलने के लिए। तो हमें अब जानना पड़ेगा सेंटेंस बनता कैसे है, ठीक है। सेंटेंस बनता है 3 चीज़ों से, एक है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब, एंड थर्ड है ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस किससे बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस सब बनता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट से। तो अब हमें ये जानना पड़ेगा कि सर सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है।
किसके लिए, किसमें, स्पोकन में। देखो तो हम सब्जेक्ट मतलब क्या होगा बताइए आप, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। हाँ, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें स्पोकन में बस ये नहीं जानना कि कर्ता। हाँ, तो सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट हम उसे कहेंगे सेंटेंस में, किसमें, सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। देखिए, ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। हम यहाँ किसके बारे में बात करें, वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर है। तुम नहीं, वह, मैं नहीं, वह, हम उसके बारे में बात करें, ही के बारे में बात करें, मतलब ये ही क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब देखो, ही रीड्स अ बुक, वह बुक पढ़ता है। कौन, वह, तुम नहीं, वह बुक पढ़ता है, वह, हम उसके बारे में बात करें, मतलब हम ही के बारे में बात करें, तो ही क्या है, सब्जेक्ट। तो मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट मतलब कर्ता नहीं, ओनली कर्ता ही हमारे लिए इनफ नहीं होगा। तो सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करें वो कहलाता है सब्जेक्ट। अब देखते हैं हम वर्ब। वर्ब मीन्स, प्लीज टेल मी। ओ, वर्ब मीन्स क्रिया। हाँ, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये इतना इनफ नहीं है हमारे लिए, हमारे स्पोकन के लिए, हमें इंग्लिश बोलने के लिए। तो वर्ब मतलब जिसमें होने और करने का बोध हो, जिसमें होने और करने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब। जैसे कि देखो, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तो यहाँ क्या समझ आ रहा है, ही इज अ डॉक्टर, वह है, वह क्या है, डॉक्टर है, वह है, होने का बोध हो रहा है, समझ आया। तो ये वर्ब। ही रीड्स अ बुक, वह बुक पढ़ता है, वह क्या करता है, पढ़ता है, क्या पढ़ता है, बुक। तो यहाँ क्या बोध हो रही है, करने की बोध। यहाँ होने की बात कर रही है और यहाँ करने की। तो जिसमें होने और करने की बात हो, जिसमें होने और करने की बोध हो, क्या कहलाती है, वर्ब। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट। वैसे तो ऑब्जेक्ट का ग्रामर में अलग मीनिंग होता है, लेकिन हमें स्पोकन में जानना है ऑब्जेक्ट मतलब अदर वर्ड, अदर वर्ड या एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है। अदर वर्ड मतलब जो रहे तो अच्छा, ना रहे तो अच्छा। जैसे कि देखो, अगर मैं इसको छुपा देता हूँ, ही रीड्स, वह पढ़ता है, तो भी सेंटेंस सही है ना। अगर पूरा है तो भी सेंटेंस सही है, समझ आया। तो ये है अदर वर्ड, ठीक है। तो अदर वर्ड की जरूरत भी पड़ती है और नहीं पड़ती भी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मतलब हम क्या जाने, अदर वर्ड। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।